लिए चले। तुम्हारे मन में यह विचार भी उठा कि दुश्मन मर जाए, तो महावीर कहते हिंसा हो गई, कर्म शुरू हो गया। विचार कर्म का पहला चरण है। फिर धीरे धीरे विचार घना होगा, सघन होगा, कृत्य बनेगा। और आज जो तुम्हारे मन में सिर्फ एक भाव की तरह आया था, वो कल परसों घटना बन जाएगा। दोस्तोयेवस्की का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड। उसमें रास्कोल्निकोव नाम का एक पात्र है। वो एक युवक है विश्वविद्यालय का, और उसके सामने ही एक बूढ़ी महिला रहती, बड़ी धनपति और महाकंजूस, और उसका कुल धंधा गरीबों को चूसना है, ब्याज का काम करती, और जितना ब्याज ले सकती उतना लेती। जो एक बार उसके जाल में फंस जाता है वो फिर कभी निकल नहीं पाता, ब्याज ही नहीं चुका पाता, मूल के वापस का तो सवाल ही नहीं, ब्याज ही बढ़ता चला जाता है। इतनी ज्यादा मात्रा में ब्याज लेती कि ये जो रास्कोल्निकोव है, ये बैठा बैठा अपनी किताब पढ़ता रहता है, खिड़की से देखता रहता है उस बुढ़िया को। बुढ़िया 80 साल की हो गई, मरने के करीब है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है, लेकिन उसका शोषण जारी है। इसके मन में ऐसे ही विचार उठता है कि बुढ़िया मर ही जाए तो क्या हर्ज होने वाला है, इसका न तो कोई आगा न कोई पीछा, न इसके मरने से कोई रोने वाला है। सारा गांव खुश होगा, उल्टे प्रसन्न होंगे लोग, उत्सव मनाया जाएगा। इसको भगवान उठा क्यों नहीं लेता? और ये किस लिए जी रही? ना इसके जीवन में कोई सुख है, कमर झुक गई, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, लकड़ी टेक के चलती, इसे उठा ही ले भगवान। अब इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन ये विचार का बीज उसके मन में पड़ गया, पड़ गया, पड़ गया। ये बार बार दोहरने लगा। जब भी बुढ़िया को देखे उसे ये भाव कि ये उठ ही जाए। धीरे धीरे पहले तो सोचता था परमात्मा उठा ले, फिर सोचने लगा कि ये गांव भी कैसा है, कोई इसको मार ही क्यों नहीं डालता, सारा गांव चूसे जा रही। फिर धीरे धीरे उसे यह भी ख्याल उठने लगा कि मैं यहां बैठा बैठा क्या कर रहा हूं, एक झटके में ये खत्म हो जाएगी। तब वो बड़ा चौंका भी कि ये भी कैसा मेरा विचार उठता है। लेकिन ये विचार डोलते रहे, ये तरंगें घूमती रही, ये भाव उसके मन में सरकते रहे, सरकते रहे, सघनीभूत होते गए। परीक्षा उसकी करीब आती है और उसे फीस जमा करनी है और पैसे नहीं, तो अपनी घड़ी बुढ़िया के पास रेहन रखने जाता है। सोचा भी नहीं है कुछ उसने, कोई हत्या का आयोजन भी नहीं किया है, बस वो घड़ी रेहन रखने गया है। सांझ का वक्त है, धुंधला होता जा रहा है, धुंधलका उतर रहा है, अभी लोगों के दिए भी नहीं जले। वो बुढ़िया के हाथ में घड़ी देता है। बुढ़िया उसे खिड़की के पास ले जाकर रोशनी में देखने की कोशिश करती, कितने दाम की होगी। वो पीछे खड़ा है। अचानक वो पाता है कि जैसे आविष्ट हो गया, एक झटके में वो कूदा और उसने बुढ़िया की गर्दन पकड़ के दबा दी। वो तो मरने के करीब थी, उसने चीख पुकार भी न की और मर गई। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। तब इसे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। तब ये घबराया, तब ये भागा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला है। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये युवक जो चुपचाप अपनी किताबों में उलझा रहता है, इसकी हत्या करेगा। पुलिस खोजबीन करती है, मगर कोई पता नहीं चलता, किसी ने देखा नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन अब इसके मन के भीतर एक भय समा गया कि मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। अब वो दिन रात न सो सकता है, न कुछ और कर सकता है। वो खिड़कियां बंद किए बैठा रहता है। वो सोचता है अब पुलिस आई, अब ये जूते की आवाज आने लगी, अब ये गाड़ी आ रही है, पुलिस की ही होगी। कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, वो घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। अब एक दूसरा विचार उसको पकड़ रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे पहला विचार एक दिन सघनीभूत होकर कृत्य बन गया, बिना सोचे हत्या हो गई, ऐसा ही अब दूसरा विचार घनीभूत होता चला जाता है। अब वो पत्तों से भी चौंकने लगता है, कोई पत्ता खड़कता है और वो घबरा जाता है। आसपास के लोग भी चिंतित हो गए हैं कि इतना घबराया क्यों है। रास्ते पे चलता है तो बच बच के चलता है, देख के चलता है, कोई आना रहा है, कौन जा रहा है। पुलिस दिखाई पड़ती, गली में निकल जाता है, भाग खड़ा होता है। आखिर सारे गांव में खबर हो जाती कि मामला क्या है।
लोग उससे पूछने लगते हैं कि मामला क्या है। वो इनकार करता है कि मामला क्या है, कोई मामला नहीं, तुमने पूछा क्यों, तुम हो कौन पूछने वाले, तुमने संदेह कैसे किया। लोग बड़े हैरान होते हैं कि जरूर कोई बात है। अब घनी होने लगती बात, आखिर वो इतनी पीड़ा में पड़ जाता है कि सो भी नहीं सकता। रात दिन एक ही सपना की पुलिस पकड़ती। एक दिन वो पुलिस थाने पहुंच जाता है, वो जाके वहां कहता पकड़ ही लो, ये बकवास बंद करो, रात दिन सुबह शाम न मैं सो सकता न मैं भोजन कर सकता, हाँ मैंने ही हत्या की है। पुलिस इंस्पेक्टर भला आदमी, वो कहता तू पागल हो गया, तू और हत्या क्यों करेगा, तो उससे बुढ़िया का लेना देना क्या है। पुलिस से समझाती कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वो कहता नहीं दिमाग खराब नहीं हो गया, मैंने हत्या की। अदालत में वो यही बयान देता है कि मैंने हत्या की, लेकिन पुलिस कोई गवाह नहीं जुटा पाती। एक छोटे से विचार की तरंग आज नहीं कल घटना में रूपांतरित हो जाती है। तुम जो सोचते हो वही हो जाते हो, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा कृत्य बन जाएगा। इसलिए महावीर कहते हैं कृत्य को बदलने के पहले विचार पर जागना होगा। अगर विचार चल पड़ा तो ज्यादा देर नहीं है कृत्य के पूरे हो जाने। महावीर कहते थे सोचा कि आधा हो गया,